अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, आप लोगों के सवाल का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि इस वीडियो में आप लोगों को आपके सवाल का जवाब भी मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और यहां पर देखते हैं पहला सवाल क्या आ रहा है। आज के पहले सवाल में किसी भाई ने पूछा है जो कि श्रीलंका से हैं। उन्होंने पूछा है कि श्रीलंका से 10 महीना बाद कतर आ रहा हूं, क्या एहतराज रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है? मेरा वैलिड कतर आईडी है, मैं छुट्टी आया था। आपके पास में कतर का आईडी है, इसीलिए आपको कतर आने के टाइम में एहतराज वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने मुल्क में बूस्टर डोज लगवाया है तो इसको आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और आपने जो कहा है कि मैं 10 महीना के बाद वापस कतर जा रहा हूं, तो आपको जाने के लिए एंट्री परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कतर का रूल है कि अगर आप कतर से बाहर 6 महीना से ज़्यादा रुकते हैं तो फिर दोबारा वापस जाने के लिए आपको एंट्री परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका चार्ज 500 रियाल आता है। ये आपकी कंपनी कर सकती है, ये आपका काम नहीं है। तो कंपनी वाले को बोलिए एंट्री परमिट इशू करने के लिए। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मुझे कतर आए हुए 15 दिन हुए हैं। मैं कुक के काम में आया था, लेकिन कफील ने मुझे जंगल में लाकर रख दिया। कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत परेशान हो गया हूँ। पासपोर्ट भी ले लिया है। अगर आपके कफील ने आपको कुक बोल करके ही वीज़ा दिया था और इसी काम के लिए आपको इन्वाइट किया था कतर में, तो ये एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। आप इसके खिलाफ में लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेन करने की सूरत में हो सकता है कि आपको काम से वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप जंगल में काम कर सकते हैं तो करके देखिए, क्योंकि आपको कहीं भी फ्री में सैलरी नहीं मिलेगी। चाहे आप कुक का काम करें या जंगल में काम करें, काम करने के बाद ही आपको सैलरी मिलेगी। कोशिश करें कि 2 साल कंप्रोमाइज़ करके कैसे भी करके उधर ही काम कर लें। अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए लेबर मिनिस्ट्री का दरवाज़ा खुला है, वहाँ जा कर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मुझे इंडिया आए हुए 9 महीना हो गए हैं, लेकिन मैं 2 डोज ही लेकर आया था। मैं वापस जाने के लिए कौन सा डोज ले सकता हूं? इनका लंबा सवाल है, लेकिन पूछने का मतलब यही है। इस भाई का कहना है कि इसको कतर से गए हुए 9 महीना हो गए हैं, अब ये वापस आना चाहते हैं, तो इनको जो है बूस्टर डोज कौन सा लें? तो मेरा मशवरा ये है कि इंडिया में कोविशील्ड दी जाती है, तो आप कोविशील्ड का लगवा करके आप बूस्टर डोज ले लें और उसके बाद आप कतर जाएंगे तो आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्वारंटीन में भी नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप बिना बूस्टर डोज लगवाए वापस जाते हैं तो चूंकि आपको 9 महीना हो गया है, तो इस सूरत में आप अनवैक्सीनेटेड माने जाएंगे, तो आपको 5 दिन का क्वारंटीन लेना होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, आपसे पूछना है कि कतर का ऑफर लेटर मिला है, इसको कैसे चेक करें? शायद ये भाई ये सोच करके पूछना चाह रहे हैं, जैसे कतर का वीज़ा आता है तो MOI का जो वेबसाइट है वो उसमें खोल करके वहाँ जा करके हम पासपोर्ट नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं कि वीज़ा शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वीज़ा का जो है उसमें क्या प्रोफेशन है, कंपनी का नाम क्या है, तो सारा चीज़ आप डिटेल से देख सकते हैं। तो इसी तरह ये पूछना चाह रहे हैं कि ऑफर लेटर को कैसे चेक करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऑफर लेटर का कोई वैल्यू नहीं है। कंपनी ऑफर लेटर देने के बाद में इसको ऑनलाइन में अपडेट नहीं करती है, इसीलिए इसको आप ऑनलाइन में चेक नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑफर लेटर ऑनलाइन चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। ऑफर लेटर ओरिजिनल भी हो सकता है या फेक भी हो सकता है, ये आपको जिसने दिया है उस कंपनी या एजेंट के ऊपर में है। क्योंकि अगर आप ऑफर लेटर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कतर गवर्नमेंट का कोई भी स्टाम्प या सिग्नेचर नज़र नहीं आएगा। तो आप इसको आसान लफ्ज़ में एक तरह से क्वोटेशन बोल सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मुझे 6 साल हो गए हैं, कतर में वेल्डर के काम में आया था। 10 महीना पहले मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। कंपनी वाले ने छुट्टी से आने के बाद में गाड़ी दिया था, लेकिन फिर वापस ले लिया। अभी मुझसे कंपनी वेल्डर का काम करवा रही है, कभी इस साइट पर तो कभी उस साइट पर भेजकर परेशान कर रही है। आपका सवाल देखने के बाद यही बात समझ में आती है कि आपने जैसे ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाया है तो आपकी सोच ये है कि कंपनी सिर्फ मुझसे ड्राइविंग का काम ले, दूसरा और कोई काम न ले। अगर आपकी ये सोच है तो ये गलत है। कंपनी को जो काम आएगा वही काम आपसे करवा सकती है। कंपनी को जिस काम के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए कंपनी आपको यूज़ कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप खामखा का परेशान होना छोड़ दें। आपने खुद बताया है कि आप वेल्डर के काम में कतर गए थे, लेकिन बाद में आपने लाइसेंस निकलवाया। तो कंपनी को अगर अभी वेल्डर की ज़रूरत है तो आप उसी में काम करें। जब कंपनी को ड्राइविंग की ज़रूरत होगी तो आपको ड्राइविंग के काम पे लगा सकती है। आप अपनी तरफ से ड्राइविंग के काम के लिए अगर फोर्स करेंगे तो आपके साथ में नुकसान भी हो सकता है कि कंपनी आपको घर भेज दे। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई कोरोना के बारे में कुछ बताओ,
कतर में 3 डोज लगवा लें कि नहीं, 9 महीना होने वाला है। अगर आपको कतर में वैक्सीन का दूसरा डोज लगाए हुए 9 महीना हो गया है तो आप बूस्टर डोज लगवा लें, क्योंकि अभी कतर में वैक्सीन का रूल ख़त्म नहीं हुआ है और कोरोना के केस में भी जो है ज़्यादा हो गया है। डेली अभी 600 से ज़्यादा केस आता है। तो मेरे ख्याल से आप बूस्टर डोज लगवा लें। अगर आपको बूस्टर डोज लगाने का मौका मिल रहा है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपने मुल्क जाने में भी आसानी होगी और कतर वापस आने में भी आसानी होगी। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, सर मेरा कंपनी बंद है, अभी दूसरा कंपनी में चेंज किया, मेरा एग्रीमेंट पेपर में 2500 रियाल सैलरी बोलकर साइन किया, अभी 2500 सैलरी नहीं दे रही है, क्या करें? रूल के हिसाब से आपको हर महीना यहाँ पर 2500 रियाल सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप कंपनी में जब दूसरी कंपनी में जा रहे थे तो कंपनी वाले ने आपको कितना सैलरी कहा था। अगर 2500 रियाल ही कहा था तो वो आपको देना पड़ेगा और इसके खिलाफ आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एग्रीमेंट में सैलरी को घटा करके या कुछ बढ़ा करके लिखते हैं, और सैलरी को बढ़ा करके लिखने का मकसद ये होता है कि वो अपने मुल्क में बैंक से लोन लेते हैं। अगर ऐसी बात है और आपने एग्रीमेंट में सैलरी बढ़वा करके लिखा था तो आप कंपनी में जितना सैलरी बोल करके गए थे तो उतना ही सैलरी आप डिमांड करें। लेकिन अगर आपको कंपनी ने खुद 2500 रियाल ऑफर किया था और एग्रीमेंट में भी यही लिखा है और कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है, तो इस सूरत में आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। आज के आखिरी सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई मैं जुलाई में मुल्क जाएगा तो मैं वर्ल्ड कप के पहले आ सकता हूं, बताओ भाई। कतर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऐलान अभी तक नहीं आया है कि छुट्टी में गया हुआ आदमी कतर वापस नहीं आ सकता है वर्ल्ड कप से पहले। वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के दरमियान में आप कतर में रहें या ये कि कतर से बाहर जाएं, कतर गवर्नमेंट को इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी कंपनी के ऊपर में है। अगर आपकी कंपनी में काम ख़त्म हो गया है और कंपनी वाले आपको घर भेजना चाहते हैं छुट्टी में, तो ये आपकी कंपनी का मैटर है, कतर गवर्नमेंट के इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं है। लेकिन अगर काम ख़त्म होने के बावजूद भी कंपनी आपको कतर में ही रखना चाहती है तो इससे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कभी भी कतर आएँ या ये कि जाएँ, इससे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कंपनी वापस बुलाना चाहती है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कतर जाने के लिए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।